नमस्कार, मैं रेणु रानी शर्मा, अध्यक्ष त्रिवेणी कला संगम जयपुर, आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। गोठे में रुपहरी गोठे में सज रही कली तेरी माँ सुनहरी गोठे में। वैसे तो जूनियर भाई से आज बहुत बड़े एक्टर के बारे में पूछने वाले थे, लेकिन आते साथ कुछ बातें हुई, बातों में निकला डे ग्रेट महमूद साहब के बारे में जिक्र निकला। तो मैंने कहा कि आज महमूद साहब पे ही स्टोरी करेंगे। तो जूनियर भाई भी उछल गए, भाई जूनियर हमारे उस्ताद के बारे में ही आज आप पूछो तो अच्छा लगेगा। तो जूनियर भाई, महमूद साहब के साथ आपने बहुत काम किया, कई साल तक साथ में भी रहे आपने, उनके साथ क्या क्या सीखने मिला और कई बड़े बड़े चैनल में आपने इंटरव्यू दिया है महमूद साहब के बारे में। जितना बोला जाए उतना ही कम है। तो आज कुछ अलग सुनना चाहते हैं जो लोग नहीं सुने, आपकी ज़बानी। इंडिया के सुनने देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, महमूद साहब, द ग्रेट महमूद साहब, इनके बारे में मैं क्या बात करूंगा, पूरी दुनिया करते आई है। और वजह यह है कि उनका आर्ट, उनका फ़न, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं इस लायक भी नहीं कि मैं उनके फ़न के बारे में कुछ कहूँ, पर हाँ, मैं महमूद साहब की कहते हैं ना कि इनपुट इस इंडस्ट्री में कितना रहा है उनका, या फिल्म लाइन को उनमें उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, ये बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो जो लोग जानते हैं वो एंजॉय करेंगे इस बात को, जो लोग नहीं जानते हैं वो भी एंजॉय इसलिए करेंगे कि महमूद साहब ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की है इंडस्ट्री में, या सिर्फ फिल्में ही नहीं बनाई, बल्कि बहुत से एक्टरों को करियर भी दिया, बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स को लॉन्च किया, वो जैसे नाचिस को भी लॉन्च किया। क्यों कह ले तो अच्छा है, क्योंकि मुझे शागिर्दी बख्शी, नाम बख्शा, और जो कुछ भी मेरे पास आज तक है या आइंदा भी रहेगा, ये सब उनका सदका है, मेरे उस्ताद का, महमूद साहब का। महमूद साहब जैसा कलाकार आप हम जानते ही हैं, पर जो लोग नहीं जानते हैं आज की जनरेशन से मैं कह दूं कि आपके पास आज बहुत सुविधाएं हैं उनकी फिल्में देखने के लिए। तो YouTube पे जाके कोई भी जगह पे आप अगर क्लिक करेंगे महमूद साहब की फिल्मों के नाम पर, तो आपको समझ में आएगा कि फनकार, कलाकार या एक आर्टिस्ट, दिग्गज आर्टिस्ट होता क्या है, आपके समझ में आएगा। और मैं समझता हूँ कि ऐसे कलाकार, वो 2004 में अलग हुए थे हमारे से, इस दुनिया से गुजरे थे आप, तो अब तक तो नहीं आए, और आइंदा मैं समझता हूँ और 2000 साल तक शायद कोई आ भी ना पाए। तो महमूद साहब ने इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया। मिसाल के तौर पर एक बात मैं आपको बताऊं कि एक फिल्म बनी उनकी कुंवारा बाप, जो उनकी कहते हैं ना कि एक ख्वाब जिन्होंने देखा था और ख्वाब को हकीकत में डाला था, उस फिल्म उनकी कुंवारा बाप, जो खुद डायरेक्ट की थी, और क्या फिल्म बनाई थी, मैं तो क्या सब जानते हैं जिन्होंने देखा है। उसमें उन्होंने एक बहुत ही अजीबोगरीब काम किया था। पहली बात तो एक म्यूजिक डायरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए थे उस फिल्म में, जो कि रोशन साहब के साहबजादे हैं, राजेश रोशन साहब का एक करियर का एक टेक ऑफ था वो, और बहुत प्यारे गाने दिए उन्होंने, क्या क्या नहीं किया। उसमें एक गाना महमूद भाईजान ने रफ़ी साहब से गवाया था जी, सज रही कली तेरी माँ सुनहरी गोठे में। और वो गाना चूँकि हमारी जो परंपराएं हैं, जो हिंदुस्तान की चीज़ें हैं, उसमें ये होता है कि जब नाम रखाई जाती होती है, ये रस्म जब होती है, तो बहुत से वो कहते हैं ना कि हमारे अजीज़ जो हमारे लिए बहुत दुआ करते हैं, तीसरे दर्जे की जो मखलूक है वो आती है, यानी कि हिजरे साहिबान आते हैं और उस माहौल को और रंगारंग बना देते हैं, दुआएं देते हैं बच्चों की लंबी उम्र के लिए, अच्छी जिंदगानी के लिए। वो एक बहुत प्यारा गाना बना था, और राजेश रोशन जी का संगीत बड़ा गजब था। रफ़ी साहब खैर उनके बारे में तो कुछ अलग ही कहा जाए तो भी कम है। तो रफ़ी साहब ने उस गीत को गाया था। उस बीच में एक हिजड़े की आवाज़ थी, जो कि टिपिकल एक वॉइस थी, जो कि कोई और सिंगर शायद उस मिजाज में शायद ना गा पाते, उनसे बेटर गा सकते थे, जैसे कि गायकी जो लोग जानते हैं। पर महमूद साहब का जहन, महमूद साहब का एक कहते ना काम करने का तरीका ये था कि उनको जिद हो गई कि ये गाना भी गाएंगे तो वही गाएंगे जो हमारी तीसरी वो हैं। तो साहब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब, द ग्रेट रफ़ी साहब थे, उनके बाजू में या उनके बगल के माइक पे महमूद साहब कुछ आवाज़ें निकाल रहे थे। उसके बाद जो पर्टिकुलर पीस आता है, बिन माँ का बच्चा, ना बाप ना बच्चा,
मेरी अम्मा सुनहरी गोटे में, वो बड़ा प्यारा गाना। तो वो उन्होंने, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि आशा नाम था उनका, जो हिजरा थी, और उन्होंने ये गाना, इसका प्लेबैक दिया था। और सलाम भाई, ये डेयरिंग की बात है। उस दौर में इनकी सुविधाएं थी नहीं रिकॉर्डिंग वगैरह की। एक ये था कि वन टेक होता था, सारे कलाकार, सारे म्यूजिशियन इकट्ठे होकर करते थे, और ज़रा सी भी मिस्टेक हो जाए तो पूरा गाना दोबारा किया जाता था। बड़ी पुरानी बातें हैं ये, और बड़ी मशहूर बातें हैं, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ। पर हाँ, पर मेहनत दुगनी तिगनी चौगुनी हो जाया करती थी। तो महमूद साहब ने उस चीज़ को सबको दरगुजर करके उन्होंने बाज़ाब्ता इनसे गवाया। तो आपको टिपिकल वो दिखेंगे कि हाँ भाई ये गा रहे हैं, और उसका वो जो नशा है, उसका जो मज़ा है, वो जो लहजा है उनका, वो इतना साफ छन के आया है कि आज तक किसी भी शादी में या किसी बच्चे की सालगिरह में या कहीं ऐसे खुशी के माहौल में जहाँ पर बच्चे के साथ कुछ हो रहा हो, तो साहब ये गाना दोहराया जाता है, रिपीट होता है। तो अमर गाना हो गया ये। और उसकी ख़ास वजह जो मैं समझता हूँ कि महमूद साहब ने उसमें जो असलियत लाने की जरूरत की, या कहते हिम्मत की, और उन्होंने वो जो लोगों के सामने पेश किया, जो मैं कहता हूँ बाकाबिल तारीफ था ही, और किसी भूल नहीं सकते हम लोग। जुनेर भाई, अगले सवाल पे जाने से पहले वो गाना सुनना चाहेंगे जो रफ़ी साहब ने गाया था आपकी आवाज़ में। अब मेरी आवाज़ में कहाँ, मैं तो वो यूँ था कि हम स्टेज पे हमेशा ये होता था गाना, तो महमूद साहब का पोर्शन मैं गाता था। तो ये था कि सुनहरी गोठे में, रुपहरी गोठे में, सज रही कली तेरी माँ सुनहरी गोठे में। रफ़ी साहब थे। और रही बात, मैं तो खैर गाता नहीं हूँ, अलबत्ता ये कि उनको सुनना ही हमारे लिए बहुत बड़ी, कहते हैं, नेमत है, कह लें तो कम नहीं होगा। तो रफ़ी साहब ने ऐसा गाना गाया, महमूद साहब की वो डेयरिंग, जो आज भी वो गाना मशहूर है। आज की जनरेशन भी सोचती होगी कि ये क्या गाना होता है। तो उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने रिकॉर्डिंग की, वहाँ पर महमूद साहब ने कदम उठाया। उस्ताद को सलाम है मेरा। ग्रेट महमूद साहब के बारे में आज कई किस्से आपके ज़बानी सुनना चाहेंगे। वैसे में किस्सा है कि एक पिक्चर थी, विनोद मेहरा जी के साथ महमूद साहब ने काम किया था, और एक गाना था, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। वो किस्सा क्या है गाने का, जरा बताएंगे। महमूद साहब वो गाने किसी और से गंवाना चाहते थे क्या? नहीं, हुआ था यूँ कि ये गाना दादा गा रहे थे, किशोर कुमार साहब। तो जब ये गाना सब कुछ तैयारी हुई, जो हम जितना मुझे मालूमात है, जितना मैंने सुना है, तो किशोर साहब थे नहीं। तो महमूद भाईजान ने बोले कि भाई गाना रिकॉर्ड कर लेते, शूट कर लेते, जब दादा आएंगे तो डब कर लेंगे दादा की आवाज़ में। और दादा तो दादा ही हैं, किशोर कुमार साहब तो वन एंड ओनली किशोर कुमार साहब थे। तो खैर शूटिंग के हिसाब से इन्होंने गाना रिकॉर्ड किया खुद की आवाज़ में, ना बेबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, बट होल थिंग। किस गाना बड़ा पॉपुलर है और आज तक सभी लोग गाते हैं। तो ये गाना, ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that के भैया सबसे बड़ा रुपया। रिकॉर्ड भी हो गया, पिक्चराइज भी हो गया। फिर पता लगा दादा आगे, इन्होंने जो भी बात की होगी भाईजान ने, महमूद साहब ने, फिर उनके पास गए, बोले दादा ऐसा ऐसा मेरा फिल्म बन रही है, उसका टाइटल सॉन्ग है सबसे बड़ा रुपया, और मैं दादा चाहता हूँ आपसे गवाऊँ मैं। तो दादा बोला है क्यों नहीं। उनकी बहुत मोहब्बत थी दादा की, महमूद साहब की। किशोर कुमार साहब बहुत प्यार करते थे भाईजान को, भाईजान भी बहुत प्यार करते थे। वो आए स्टूडियो में तो उनका ट्रैक सुनाया गया महमूद साहब को, जो महमूद भाईजान ने खुद गाया था। बहुत देर सुने। उसके बाद में उन्होंने भाईजान से कहा कि महमूद भाई आप मेरी आवाज़ में गाना डब मत करो, देखिए आप इतने बड़े फनकार ये बोले। तो भाईजान बोले नहीं वो रिकॉर्ड कंपनी को देना, वही बिकेगी कैसी मेरी म्यूजिक, ऐसा वैसे। उन्होंने अपनी जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ रखने की कोशिश की होगी, की भी थी। तो दादा बोले ठीक है मैं सब समझ रहा हूँ, मुझसे कोई तो दूसरा गाना गवा ले, पर ये मत गवा कि इसमें जो तूने पिक्युलरिटी जो लाई है, द होल थिंग इज दैट, जो तूने जो बोला है, जैसे किया है भाईजान, मैं कर तो दूंगा, पर वो बात शायद नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। तो जिन्होंने कंपोज किया बासु मनोहरी साहब, इन्होंने शायद उनको वो सेटिस्फेक्शन ना मिले। इतना सोचते थे लोग, इतना काम से मोहब्बत करते थे
कि भाईजान ने फिर बासु मनोज जी से भी बात की होगी, मैं तो वहाँ था नहीं। अलबत्ता ये हुआ कि फाइनली उनका ये फर्म डिसीजन हो गया कि ये गाना डब नहीं होगा, भाईजान की आवाज़ में ही रिलीज़ होगा, और वैसे ही हुआ और आज तक मशहूर है। और ये पूरी जो शोहरत, ये दौलत जो भी उस गाने से आई या हुई, मैं समझता हूँ किशोर कुमार साहब इसके हकदार हैं। किशोर कुमार जी ने अपना बड़प्पन दिखाया, चाहते तो गाना गा सकते थे, लेकिन महमूद साहब की आवाज़ सुन के उनको लगा कि नहीं बहुत अच्छा गाया है महमूद साहब ने। बात करते हैं बॉम्बे टू गोवा की है। अगर स्टोरी में महमूद साहब की बॉम्बे टू गोवा की बात नहीं करें तो स्टोरी इनकम्प्लीट है। बॉम्बे टू गोवा में आप पिक्चर में आपका भी बहुत अहम सीन था। आप बॉम्बे टू गोवा की कहानी बताएं, कैसे लोग इकट्ठा हुए, कैसे कैसे सीन बने, कोई किस्से याद है तो बताएंगे। नहीं, मैं बाकी लोगों, क्योंकि मैं भी 2-2 3-3 शिफ्टें करता था, बहुत बिजी रहा करता था मैं, तो औरों का तो खैर मुझे ये पता कि ढूंढवा के बुलाया लोगों को। शेख अंकल, मरहूम कॉमेडियन शेख साहब को, उनको ढूंढवा के बुलवाया। मुकरी चचा तो खैर आते जाते ही थे, मुकरी अंकल थे, फिर सुंदर अंकल थे माशाल्लाह, और यूसुफ थे हमारे जिबिस को, वो जितने भी उनके अजीज़ थे जिनको ये बहुत प्यार करते थे, और ख़ास तौर पे वो लोग जो जॉबलेस थे। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस बट फैक्ट रिमेन फैक्ट्स, वो कहते हैं कि फैक्ट जो होती है उसे आने की ज़रूरत नहीं होती, तो सच्चाई ये थी। तो बहुत से अजीज़ हमारे उस दौर के जो बहुत से जॉबलेस भी थे, भाईजान ढूंढते थे ऐसे लोगों को ढूंढ के पूरा महीना 2 महीना बिजी कर देते, चाहे वो बॉम्बे टू गोया हो चाहे कोई फिल्म हो। तो लाखों में एक फिल्म बनी थी, तो उसमें भी इन्होंने काफ़ी कलाकार को, तो मुझे तो उन्होंने बुलवाया, तो मुझे बोला जुनी ऐसा एक रेस्टोरेंट का सीन, और मैं चाहता तो बाहर वाला नहीं, ऑर्डर वाला, वो एक लड़का होता है ऑर्डर लेके आता जाता है, वो तू करेगा तो ज़रा मज़ा आएगा। मैं कहा भाईजान सराखों पे आप हुक्म कीजिए, मेरी क्या वो है। तो खैर हम लोग चेन्नई गए, उस दौर का मद्रास में सेट लगाया गया है बाकायदा, और वो कादर मियाँ वहाँ के बहुत बड़े कॉमेडियन तमिल के, जो अम्मा पकौड़ा करके भागते हैं, जो मुकरी साहब के बेटे बनते हैं, वो पकौड़े की तरफ दौड़ते हैं। साहब ऐसी फिल्में, ऐसा माहौल, ऐसे कलाकार, सलाम भाई, मुझे बहुत याद आते हैं। और कहीं दिल दुखता इस बात से भी है कि हमने शायद बहुत तब्दीलियां आ गई हैं जो कि नुकसानदेह, ये तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए किसी भी फनकार के लिए। जुनेद भाई, महमूद साहब तो वैसे एक्टिंग में तो अपना लोहा मनवाए थे, और डायरेक्टर भी बहुत अच्छे रहे, और उन्होंने बहुत सी पिक्चर हिट भी दी है। बेशक। अगर वो रिकॉर्डिंग रूम की बात करें, किस तरह से काम लेते थे, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग होते थे, कुछ कोई चीज़ कमियां होती थी, किस अंदाज में बोलते थे, ये बताएं जरा। एक म्यूजिशियन थे, जिस तरह के वो एक्टर थे, डायरेक्टर थे, म्यूजिशियन भी थे, खुद तो बजाते, खुद गाते थे, पर कान से इतने सुरीले थे सलाम भाई कि मैं क्या बयान करूं आपको। महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप वो रिकॉर्डिंग रूम में बैठे में, बाकी साजिंदे अगर अंदर है, कोई भी छोटी भी गलती होती थी, कुछ होती थी, तो म्यूजिक डायरेक्टर को चिल्ला के बुलाते थे, बोला फलाने का ये हुआ, फलाने का हुआ। इस अंदाज में बोलते थे? नहीं, वो भाईजान का के अंदाज, उनका आवाज का आपने देखा है? नहीं, ठीक है, हम तो भाईजान के ना खिदमत गुजारों में से कंधे दबाया करता था मैं, महमूद साहब के, जो कि मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। तो कौन बजा रहा था ये, बुला उसको। ऐसी कमियां पकड़ते थे सलाम भाई कि मैं क्या बताऊं आपको, और कोई ना कोई मिस्टेक होती थी, कोई तो भाईजान पहले बोलते थे। बेशक म्यूजिक डायरेक्टर भी बोलते होंगे, पर पकड़ में आती थी भाईजान के सबसे पहले, और भाईजान बिंदास बोलते थे। इतने सुरीले मुकम्मल फनकार, और मैं समझता हूँ कि ये सदी हो या अगली सदी हो, भाईजान नहीं रहेंगे, कोई नहीं आएगा। सुना था कि एक किस्सा था कि वो रास्ते से कहीं जा रहे थे, कोई बजा रहा था गिटार बजाया था, तो वापसी में उनके घर गए और उनको अपने फिल्म में गाना दिया उन्होंने। वो क्या किस्सा है बताइए। मैं गाना तो नहीं, इस इंडस्ट्री की कुछ ऐसी बातें हैं जो हिपोक्रेट लोग हैं बताते नहीं हैं, पर मैं इतना ही कहूँगा कि भाईजान ने रोड से उठा के लोगों को बहुत ऊंचाई पे पहुँचाया है, या रास्ता दिया ऊंचाई पे जाने का। तो मैं क्या बोलूँ आपको, मुझे दुख होता है। और अलबत्ता ये कि मैं कोई, ये तो नहीं कि मैं समाज सुधारक हूँ कि मैं बोलूँ और वो लोग उस तरह जीने लगे, ऐसा होगा नहीं, और ऐसा होता भी नहीं। मैं बताऊँ, लोग एक मलम्मा है चेहरे पे बहुतों के। तो एनीवेज, महमूद साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सलाम भाई, आपने, हमने, देखने वालों ने यही दुआ करना चाहिए कि परवरदिगार परमात्मा खुदा उन्हें जन्नतुल फिरदौस में, जन्नत में और आला से आला मकान दे।
जूनियर महमूद साहब ने अपने उस्ताद मरहूम महमूद जी को दिल से याद किया, दुआएं दी। हम भी इंडिया आज के तरफ से यही कहेंगे, महमूद साहब जहाँ रहे खुश रहे, जैसी इज़्ज़त यहाँ पे बनाई दुनिया में, अल्लाह ताला के पास भी अपनी अच्छी मुकाम बनाए होंगे। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।